दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये आपके माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर है। आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपने लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ पे हैं उससे नेक्स्ट लेवल को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर है आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। होता क्या है हमारे पास कि बचपन से जो हमारे माइंड में मैसेज जाते हैं, उसी के ऊपर हमारा कॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाता है। जैसे बचपन से हम जैसी माहौल में रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, जैसे परिवार में रहते हैं, उसका फ़र्क हमारे पूरे जीवन पे पड़ता है। क्योंकि बचपन से हमारा माइंड उस तरह से प्रोग्रामिंग हो गया होता है। जैसे पहले के ज़माना में आपने सुना होगा कि जितनी लंबी चादर है उतना ही पैर पसारिए, जितनी लंबी चादर है उतना ही पैर पसारिए। लेकिन आज के समय में वो मिथ चेंज हो गया है। आज क्या है, पैर पसारिए, जितना हो सके पैर पसारिए, चादर अपने आप लंबा होते जाएगा। आपको खुद उसको आप कर लोगे मेहनत करके, कोशिश करके। तो मेरे विचार से, ये मेरा विचार है कि पहले आप कोशिश कीजिए। पहले वाला मिथ नहीं है कि जितनी लंबी चादर है उतना ही पैर पसार। आप पैर पसारिए और फिर कोशिश करिए कि वो चादर लंबा कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि आप गोल बनाइए, अपने अंदर की पावर को आप समझिए और फिर गोल बनाइए, और फिर उसको में ये सोचिए कि ये अचीव कैसे होगा, उसके पीछे लग जाइए। उसके पीछे अपना पूरा मेहनत लगाइए, पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए उसके पीछे। और कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है, आप उसको अचीव कर लोगे। तो दोस्तों आगे चल के मैं बताता हूँ इसको आप कैसे अपने जो बचपन से जो पैटर्न बना रखा है, आप अपने सपने को मारने का, क्योंकि आपने परिवारों में देख रखा है एडजस्टमेंट करते हुए लोगों को, उस चीज़ को आप कैसे तोड़ सकते हो। उस बेड़ी में जो आप जकड़े हुए हो, आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि आप करोड़पति बन सकते हो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन अपना जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको बदल करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है आपके लाइफ में, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ लगता है कि कुछ अच्छा हम आपको बता रहे हैं, कुछ अच्छी ज्ञान की बात जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, हमने अपने गुरु से जो चीज़ सीखा है वो वीडियो के थ्रू आपको मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कुछ ज्ञान की बात मैं दे रहा हूँ, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो हाँ, शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के साथ आपको लेके चलता हूँ। इस कहानी को ख़त्म होते होते आपका माइंड में एक क्लियरिटी आ जाएगा कि आप क्या हो, और इससे पहले आप अपने आप को क्या समझ रहे थे दोस्तों। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी ख़त्म होते होते आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा आप महसूस करोगे दोस्त। तो कहानी शुरू होती है, जंगल की बात होती है। जंगल में क्या होता है कि एक शेरनी होती है। वो शेरनी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जैसे ही वो बच्चे को जन्म देने वाली ही जस्ट होती है कि एक शिकारी है उसके पीछे लग जाता है। शेरनी भागने लगती है, भागते भागते जंगल में काफ़ी दूर निकल जाती है और शिकारी उसका पीछे पीछे। लेकिन शेरनी तो बच्चे को देने वाली है, उसका तो टाइम आ गया है, लेकिन शिकारी भी उसके पीछे है। अब शेरनी ने देखा कि जान बचाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने झाड़ियों के बीच में, पत्थर के बीच में अपने बच्चे को जन्म देती है, और फिर वही बच्चे को झाड़ियों से ढक करके वो शेरनी आगे निकल जाती है दोस्त। वो अपनी जान बचाते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन जो उसके पीछे शिकार था वो उस घने जंगल में थोड़ी देर बाद शेरनी को ढूंढ नहीं पाता है, वो अलग रास्ते चला जाता है, शेरनी अलग रास्ते, शेरनी की जान बच जाती है। अब यहाँ कहानी क्या होता है ये आप समझिए। शेर का जो बच्चा है उस जंगल की झाड़ियों में कराह रहा होता है, तभी वहां से भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड क्रॉस कर रहा था। भेड़ियों के मुखियों ने देखा कि अरे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो इधर देखा, उधर देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, वो ढूंढने लगा कि आखिर बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसे देखा कि पत्थरों के बीचों से, झाड़ियों के अंदर से कुछ बच्चे की आवाज़ आ रही है। भेड़िए की राजा ने देखा कि ये तो बच्चा इस जंगल में मारा जाएगा, इसको बचाना जरूरी है। उसने देखा शेर का बच्चा है तो क्या हुआ, आखिर बच्चा तो है, बच्चा ही। उसने मुंह में उस बच्चे को दबाया और अपने झुंड में अपने साथ उसको रखने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब देखिए शेर का जो बच्चा है
उसका लालन पालन हो रहा है भेड़ियों के बीच में। भेड़ियों की जैसे वो घास खाना सीख गया, भेड़ियों की जैसे वो बोलना सीख गया, भेड़ियों के जैसे दुम दबा के रहना वो शेर का बच्चा सीख गया। क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर माहौल का फर्क पड़ा दोस्तों। यहाँ पे जैसा उसको माहौल मिला वैसा वो बन गया। वैसे ही इंसान के लाइफ में है दोस्त, जैसा माहौल उसको मिल रहा है वो अपने आप को ऐसा बनाते जा रहा है। ये भूल गया है आज के इंसान कि हम महाराणा प्रताप के धरती से हैं, हम महाराणा प्रताप के शेर हैं। ये इंसान आज का भूलते जा रहा है। अब यहाँ देखिए कहानी क्या होता है। वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक बड़ा बब्बर शेर बन जाता है। तो बब्बर शेर जब बन जाता है तो भेड़ियों का पूरा झुंड एक बार जंगल में घास खाने के लिए गया हुआ था। पूरा झुंड गया हुआ था जंगल में। उसी जंगल में एक शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उस झुंड के ऊपर शेर ने हमला कर दिया। अब शेर ने जब हमला किया तो सारे भेड़ियों में तितर बितर होने लगे, सारे इधर उधर भाग दौड़ हो गई, सारे भेड़िए भागने लग गए इधर। तभी शेर ने क्या देखता है कि भेड़ियों के झुंड में एक शेर क्या कर रहा है। अब उसने भेड़ियों को छोड़ के उस शेर के पीछे भागना शुरू किया और उस शेर को जाके पकड़ लिया। जब उस बब्बर शेर को जाके पकड़ा तब वो चिल्लाने लगा, बोला मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे अपने परिवार के साथ जाने दो, अपने बहनों भाई बहनों के साथ जाने दो। लेकिन शेर उसकी गर्दन पकड़ रखा था और बोला कि अरे तेरे को मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि तुम तो हमारे बिरादरी के हो, शेर हो, हमारे बच्चे हो, इस भेड़ियों के झुंड में क्या कर रहे हो। बोलता नहीं नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ, हमें अपने झुंड में जाने दो। वो बार बार चिल्लाता रहा। अब शेर समझ गया कि ऐसे नहीं समझेगा। उसने उसको पानी के बीच में ले गया, नदी के किनारे पे ले गया और अपनी शक्ल उसको दिखाया पानी के अंदर और बोला कि देख तुम्हारा शक्ल और हमारा शक्ल कोई फर्क है। उसने बोला नहीं ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। अब उस शेर को बच्चे को याद आ रहा है। अब उस बच्चे को माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो गया। वो देख रहा है कि अरे ये तो मैं तो शेर का बच्चा हूँ। अब उसके अंदर का शेर जाग गया था। अब उसने शेर की तरह दहाड़ा और पहली बार उसने शेर की तरह दहाड़ना शुरू किया और फिर उसके अंदर का शेर जाग गया और वो शेर फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगा शेरों के साथ में। तो दोस्तों आजकल के इंसान, आपके अंदर भी वो शेर है, बस फ़र्क इतना है कि उस शेर को आपको जगाना पड़ेगा। वो शेर जागेगा कैसे? आपके नॉलेज से। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ये विश्वास अपने अंदर लाइए। आप मनचाहा पैसा कमा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी पैसा कमा सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन हम इंसानों ने अपने आप को एक लेवल में लिमिट कर रखा है कि हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, BMW में घूम ही नहीं सकते। हम तो 10,000 की नौकरी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की कर लेंगे, इससे ज़्यादा इंसान सोचता ही नहीं। प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाता है दोस्त, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं आपको रास्ता भी नहीं दिखेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लो, दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, इस लाइन को रिपीट करता हूँ। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं आपके साथ बड़ा होगा नहीं। और बैठे रहो कोई करिश्मा चमत्कार के लिए, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई करिश्मा नहीं होगा। जो भी है आपके अंदर है। अगर आपने अपने आप को बदलने के लिए जी जान लगा दिया तो कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है दोस्त। लेकिन पहला कदम उठाना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा कि काबिलियत आपके अंदर है। दोस्तों एक बार पत्थर तोड़ रहा था जंगल में, जो मूर्ति बनाने वाला है वो पत्थर पे हथौड़ी मारे जा रहा था, हथौड़ी मारे जा रहे। एक बंदा वहाँ से राहगीर गुजर रहा था, उसने बोला कि भाई साहब आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, आप तो भगवान की इतनी अच्छी मूर्ति बना दी है। उसने बोला नहीं भाई साहब गलत, पत्थर में मूर्ति तो पहले से थी, पत्थर के अंदर मूर्ति तो पहले से विराजमान थी। मैं तो सिर्फ जो फालतू के पत्थर हैं उसको छेनी और हथौड़ी से काट के निकाल रहा हूँ। दोस्तों यही है, आपके अंदर वो सब कुछ है, बस आपको उसको बिलीव करना होगा, आपको जगाना होगा, अपने आप को सपने दिखाने होंगे, आपको बड़ा सोचना होगा। दोस्त तो आज का कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।